कैलाश में शंखनाद हुआ और महादेव ने इस चुनौती को स्वीकार किया। शिवजी भी उसे परास्त नहीं कर सके, लेकिन सृष्टि के प्रारंभ से ही शक्ति और संतुलन का अद्भुत खेल चलता आ रहा है। जब जब अधर्म बढ़ा, तब तब धर्म की स्थापना के लिए देवों ने अपना कर्तव्य निभाया। लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी थीं जिनकी उत्पत्ति स्वयं देवों के तेज से हुई। ऐसी ही एक कथा है जालंधर की, वह असुर जिसने स्वयं भगवान शिव को चुनौती दी। कहते हैं एक बार जब भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र से क्रोध में जलती हुई ज्वाला प्रकट की, तो समुद्र की गहराइयों में यह ऊर्जा प्रवाहित हुई और वहां से जन्म हुआ एक शक्तिशाली असुर का जालंधर। समुद्र राज वरुण ने उसे पुत्र के रूप में अपनाया और वह अपने बल व पराक्रम से बड़ा हुआ। जालंधर बचपन से ही अपार शक्ति और तेजस्विता से भरपूर था। उसकी त्वचा वज्र के समान कठोर थी और देवता भी उसकी शक्ति से भयभीत थे। समुद्रराज का पुत्र होने के कारण जालंधर को जल के समान अजेय शक्ति प्राप्त थी, परंतु उसकी शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य उसकी पत्नी वृंदा थी। वृंदा महान पतिव्रता थी और उसकी भक्ति के कारण जालंधर अमर समान था। देवताओं से युद्ध करते समय उसकी शक्ति इतनी बढ़ जाती कि स्वयं इंद्र तक उसे हराने में असमर्थ हो जाते। जालंधर का अहंकार बढ़ने लगा। उसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार करने की चेष्टा की। जब कोई उसे रोक न सका, तो उसने भगवान शिव को भी युद्ध की चुनौती दे दी। एक असुर का भगवान शिव को ललकारना कोई साधारण बात नहीं थी। कैलाश में शंखनाद हुआ और महादेव ने इस चुनौती को स्वीकार किया। महायुद्ध प्रारंभ हुआ। जालंधर के बल, पराक्रम और दिव्य कवच के कारण शिवजी भी उसे तुरंत परास्त नहीं कर सके, लेकिन शिव को ज्ञात था कि उसकी शक्ति का स्रोत उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म था। श्री हरि विष्णु ने मायावी रूप धारण कर वृंदा का पतिव्रता धर्म था। श्री हरि विष्णु ने मायावी रूप धारण कर वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग कर दिया। जैसे ही यह हुआ, जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई। शिवजी ने अपने त्रिशूल से जालंधर का वध किया और उसका तेज पुनः भगवान शिव में समा गया। लेकिन इस घटना ने केवल जालंधर के अंत की नहीं, बल्कि वृंदा के शाप की भी कहानी लिखी। वृंदा ने श्रीहरि को शाप दिया कि वे पत्थर रूप में परिवर्तित हो जाएं, और यही कारण है कि तुलसी को विष्णु प्रिया माना जाता है। जालंधर का जन्म भगवान शिव के तेज से हुआ था और उसका अंत भी उन्हीं के द्वारा हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि असीम शक्ति भी अहंकार के कारण विनाश का कारण बन सकती है। पूरी कहानी सुनने के बाद एक नया दृष्टिकोण उभर कर आया, जिसने हमें अधर्म और अहंकार के विनाश का महत्व समझाया। ऐसी ही और रोचक पौराणिक कथाएं सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।